वन भी रद्द होगा भविष्य में? लेवल 1 का रद्द होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे ही लेवल 1 में भी धांधली है। कोई धांधली नहीं है। लेवल 1 के अभ्यर्थियों को क्या फिर से कोई पात्रता परीक्षा देनी होगी? L1 के लिए कोई नई प्रतियोगिताएं नहीं देनी है। पूरी रीट प्रक्रिया को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच की जाए। लगातार सड़कों पर विपक्षी मांग उठा रहा है। बीजेपी जो है नॉन इशू को इशू बनाना चाहती है। रीट की जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है 62,000 पदों की, ये कब तक पूरी हो जाएगी? सर, छात्र अब भी सोच रहे हैं कि लेवल 1 भी रद्द हो सकता है। क्या लेवल 1 भी रद्द होगा भविष्य में? लेवल 1 का रद्द होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसके बारे में न तो कोई पेपर आउट हुआ है, न कोई उसके बारे में कोई शिकायत है। 15,000 लोग जो L1 में जो लेवल 1 में जिन्होंने परीक्षा दी है और जो उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी काउंसलिंग करके उनकी नियुक्तियां की जाएगी। उसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि सरकार ने पहले लेवल 2 में भी धांधली नहीं होने की बात कही थी, ऐसे ही लेवल 1 में भी धांधली है। कोई धांधली नहीं है। एसओजी की रिपोर्ट वगैरह आ चुकी है और केवल लेवल 2 में कुछ एक लोगों को पेपर आउट हुआ था और उसमें निश्चित रूप से बहुत कम लोगों के बीच में आउट हुआ था, लेकिन पेपर आउट होना सिद्ध हो गया। तो इस बात को लेकर आम जनता में ये धारणा थी कि लेवल 2 की परीक्षाएं निरस्त होनी चाहिए, तो उसको निरस्त किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले शुरू में जो 15 और 15 L1 के और 15 L2 के 16 L2 के पद जो घोषित किए थे, अब उसकी जगह 30,000 पदों को और बढ़ा दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के अभी वर्तमान के 31,000 और बढ़े हुए पद जो हैं उनको लेकर के करीब 46,000 लोगों की रीट की परीक्षा बहुत शीघ्र नए रूप में कराई जाएगी। L1 की परीक्षाएं पूर्ववत, L2 के लिए उसमें प्रथम परीक्षा जो होगी वो पात्रता परीक्षा होगी और दूसरी परीक्षा विषयवार होगी। उसके आधार पर 90% मार्क्स जो है वो रीट की परीक्षा के और 10% मार्क्स उसके एकेडमिक रिकॉर्ड यानी स्नातक डिग्री में उसके यदि जो प्रतिशत मत आए हैं 10% का वो एक तरीके से उनके आधार पर दिया जाएगा 10% अंक। तो इस प्रकार सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी होगी। सर, लेवल 1 में क्या प्रक्रिया रहेगी सिलेक्शन की? क्योंकि जो नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, अब लेवल 1 के अभ्यर्थियों को क्या फिर से कोई पात्रता परीक्षा देनी होगी और उनकी नियुक्ति अगले कितने महीनों में कर दी जाएगी? मैंने बताया ना, L1 के लिए कोई नई प्रतियोगिताएं नहीं देनी है। रीट की भी परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। 9 तारीख तक उनको डायरेक्टरेट में अप्लाई करना था, वो अप्लाई का काम कर दिया गया। अब डायरेक्टरेट जो है उनकी काउंसलिंग करके उनको नियुक्ति दे देगा। लेवल 2 के जो पढ़े हुए पद हैं, साथ में जो लेवल 1 में भी जो पद बढ़ाए गए हैं, इनकी परीक्षा भविष्य में कब तक पूरी हो जाएगी? जो प्रक्रिया है, जो विज्ञप्ति है, वो कब तक जारी हो जाएगी? देखिए, अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिटायर्ड जज व्यास जी की अध्यक्षता में और मिस्टर कुमावत जो RPSC के चेयरमैन रहे हुए हैं तथा DOP सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी के रूप में इन 3 आदमियों की कमेटी बनाई है। ये 45 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी। उस रिपोर्ट के आधार पर कानून बनेगा कि किस तरीके से जो आदमी नकल कराते हैं उनको क्या दंड दिया जाए और भविष्य में नकल नहीं हो इसके लिए क्या क्या कानून में उपबंध किए जाएं, वो उपबंध किए जाएंगे। और उसके साथ ही विज्ञप्ति निकाल दी जाएगी और विज्ञप्ति निकालने के बाद जो निश्चित समय देना पड़ता है, तो मतलब कुछ ही महीनों में ये सारा काम हो जाएगा। विपक्ष अब भी लगातार ये आरोप लगा रहा है कि रीट के दोनों लेवल की जो परीक्षाएं थी उनमें धांधली हुई है, इसलिए पूरी रीट प्रक्रिया को रद्द किया जाए और सीबीआई जांच की जाए। लगातार सड़कों पर विपक्ष ये मांग उठा रहा है। देखिए, जो विद्यार्थियों ने इम्तिहान दिए थे वो तो मैं आपको मैसेज बता दूं, वो तो कहते थे रीट की परीक्षा कैंसिल मत करो। बीजेपी जो है नॉन इशू को इशू बनाना चाहती है। अब जब परीक्षा L2 की कैंसिल कर दी, L1 में कोई तरह की धांधली नहीं हुए, कोई तरह का पेपर आउट नहीं हुआ है, तो उनके कहने से क्या हो गया? इनको पूछो कि वहाँ पे यूपी में रीट की परीक्षा क्यों कैंसिल की, महाराष्ट्र में क्यों की गई? मेहनती बच्चों के साथ यहाँ पर गलत व्यवहार हुआ क्योंकि उन लोगों ने मेहनत करके नंबर लाए थे। आपको नहीं लगता ऐसा? आपके पास भी काफी फोन मैसेज आए रद्द ना की जाए परीक्षा? निश्चित रूप से कुछ विद्यार्थियों के मेरे पास मैसेज आए थे। काफ़ी लोग चाहते थे कि, लेकिन जब कुछ लोगों के बीच में पेपर आउट हो गया
तो ये पब्लिक परसेप्शन बन गया कि ये दोबारा होना चाहिए। तो जो मेहनती बच्चे हैं वो तो फिर आ जाएंगे, कुछ महीनों की बात है कि उनका रोजगार जो है 4-5 महीने 6 महीने जब भी परीक्षा होगी खिसक गया। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, रीट की जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है 62,000 पदों की, ये कब तक पूरी हो जाएगी? एक आम छात्र को नियुक्ति कब तक मिल जाएगी? 15,000 लोगों को तो नियुक्ति काउंसलिंग होते ही मिल जाएगी, और जो 16,000 लोग हैं वो अभी अगली रीट हो रही है, उसमें बढ़े हुए पदों के साथ परीक्षाएं देंगे, और परीक्षाएं देने के बाद तत्काल रिजल्ट निकाल के जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे हम। एक कोई टेन्योर 2022-2023 कब तक? 2022 जो है आगे लगने नहीं देंगे, इसके बहुत पहले हम करवा देंगे।